हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 में सिप या एफडी, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एफडी क्या है। एफडी को समझते हैं। एफडी में आप अपना पैसा बैंक को एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे देते हैं। मतलब मान लो आप एक इन्वेस्टर हैं, आप अपना पैसा बैंक या पोस्ट ऑफिस को दे देते हैं और आप देते हैं फिक्स टेन्योर के लिए, मतलब फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए 2 साल, 4 साल, 5 साल, तब तक आप पैसा निकाल नहीं सकते। और उस पे बैंक जो है आपको हर साल फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। ठीक है जी। तो अगर हम रेट्स की बात करें तो पोस्ट ऑफिस 2025 में आपको 7.5% का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। वहीं अगर हम बिग बैंक्स की बात करें तो बैंक्स आपको 6.25 से लेके 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट पाना चाहते हैं तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी जा सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी में मैक्सिमम मिलता है, मतलब सबसे ज़्यादा मिलता है 8.5%। तो दोस्तों एफडी के फायदे क्या हैं? फायदे हैं गारंटीड रिटर्न। जितना भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हुआ है आपको उस पर एक गारंटीड रिटर्न मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरा, आपने जितना पैसा लगाया है, जितना भी इनिशियली आपने बैंक को दिया था, वो सेफ रहेगा। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान है कि रिटर्न जो आपको मिल रही है 7.5% हो या 8.5% हो, ये लगभग लगभग इन्फ्लेशन के आसपास ही है, क्योंकि आपकी जो इन्फ्लेशन है वो सालाना 6 से 7% तक होती है। तो आपकी इन्फ्लेशन के आसपास ही रहता है, तो ये आपका बेसिकली कैपिटल तो सेफ रहता है, जो ओरिजिनल पैसा है वो सेफ रहेगा, लेकिन आपको वेल्थ क्रिएट करके नहीं देता। और इसको आप एक सेफ्टी नेट कह सकते हैं। अब देखते हैं कि सिप क्या है। सिप है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या है कि अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी को हर महीने एक फिक्स अमाउंट देते हैं, ठीक है जी, तो आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड कंपनी को देंगे और उसके अगेंस्ट आपको यूनिट्स मिलते रहेंगे एक मार्केट प्राइस पर, विच इज उसको बोलते हैं एनएवी। ठीक है जी। अब हर महीने मंथली पैसा देने का फायदा क्या है कि इससे क्या है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती रहती है। मतलब अगर जिस मंथ आपने पैसा लगाया उस मंथ एनएवी जो है वो ज्यादा है, तो आपको यूनिट्स जो है वो कम मिलेंगे। और मान लो एनएवी जिस मंथ आपने पैसा लगाया कम है, तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब जो कि आप लगातार हर साल पैसा लगाते जा रहे हैं और मार्केट के अनुसार पैसा बढ़ रहा है, तो इसको बोल देते हैं कंपाउंडिंग। तो आपका पैसा पड़ा पड़ा कंपाउंडिंग होता रहता है, क्योंकि कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि एफडी में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ पे फिक्स नहीं है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो आपका पैसा कंपाउंड होता रहता है, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ता है अगर आप उसे लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं। और उससे क्या जनरेट होती है? आपकी वेल्थ। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है एफडी और सिप में। पर यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो ये है कि सिप में आपका पैसा नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इसका कारण होता है मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट क्रैश हो गई और जिस टाइम आपको पैसा चाहिए उस टाइम आप पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन आपके पास तो जितना आपने पैसा लगाया था उससे भी कम अमाउंट। तो ये एक पॉइंट है जिसे कंसिडर करना होगा। तो फिर बात आती है कि हम डिसाइड कैसे करें। तो डिसाइड करने के लिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं टाइम हॉरिजन। यहाँ पे ले लेते हैं एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे ले लेते हैं एसआईपी का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मान लो अगर आपका टाइम पीरियड जो है, तो यहाँ पे एक प्लानिंग के साथ चलना है। मतलब गोल इज प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग से चलते हैं कि मुझे मेरा ये गोल 2 साल का है, ये गोल 5 साल का है, ये 10 साल के लिए है, और कुछ इमरजेंसी भी हो सकती है, तो उसके लिए पैसा कितना चाहिए, ये सब अगर सोच के चलते हैं तो इन्वेस्टिंग इज इजी।
तो आपको क्या करना है, अगर आपका टाइम पीरियड 2 साल से कम है, एफडी में मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5.5 6.5 से 7.5 के बीच में मिल जाता है। वहीं आपको एसआईपी में आपका पैसा नेगेटिव भी हो सकता है, अगर 2 साल से कम लगा रहे हो तो, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है एंड यू नेवर नो कब वो नीचे चला जाए। तो अगर 2 साल से कम टाइम है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा बिना कुछ सोचे समझे पैसा आप अपना एफडी में डालिए। वहीं अगर आपका टाइम पीरियड जो है 3 से 5 साल है, तो 3 से 5 साल भी कोई ज़्यादा बड़ा वक्त नहीं है, लेकिन इसमें आप एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चल सकते हैं। तो बैलेंस्ड अप्रोच का मतलब है कि दोनों में पैसा डालना। तो यहाँ पे 3 से 5 साल में आपका जो एसआईपी है वो आपको नेगेटिव रिटर्न तो नहीं देगा, रिटर्न लगभग लगभग आपको 8 से 10 या मान लो 12% तक भी मिल सकता है अगर आप पूरे 5 साल पैसा लगाते हो, लेकिन रिस्क तो फिर भी है। तो इसमें आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी है। बैलेंस अप्रोच मतलब दोनों में पैसा डालिए, एफडी प्लस सिप। ठीक है जी, 50-50 डाल सकते हैं, 40-60 डाल सकते हैं, बेस्ड अपॉन कि आपको पैसा कब निकालने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन वहीं अगर आपका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल से ज़्यादा है, तो एफडी तो आपको वही लगभग लगभग 6.5 से 7.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, लेकिन एसआईपी जो है वो आपको दे सकती है मतलब मान के चलो 11 से 15% तक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकती है, और इससे ज़्यादा भी दे सकती है। वो डिपेंड करता है आप किस फंड में लगा रहे हो। तो हमारे पास 3 4 तरह के फंड्स होते हैं। तो अगर आप लार्ज कैप में लगाते हो तो आपको 10 से 12% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। कुछ बैलेंस्ड या फ्लेक्सी फंड्स होते हैं, उनका मतलब क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो अगर आप उस पर लगाते हो तो आपको 12 से 14% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सारा रिस्क ले सकते हैं, आपका टाइम पीरियड बहुत लंबा है, तो मैं आपको स्मॉल या मिड कैप फंड में जाने की राय दूंगा। उसमें आपको 25 से 35% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। समझ रहे हैं? तो बात हो रही थी, अगर टाइम पीरियड 5 साल से ज़्यादा है तो बेझिझक आप अपना पैसा सिप में डाल दीजिए। कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये है आपका डिसीजन लेने का पहला तरीका। और इसी में एक और चीज़ आप सोचेंगे अपने अनुसार कि अगर जो एक तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो जो इमरजेंसी फंड है उसको कभी भी सिप में मत लगाइए। इमरजेंसी फंड वैसे आपका 3 से 6 महीने का होना चाहिए। मतलब आपका 1 महीने का जो खर्चा है उसके हिसाब से 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, और उसको बिना सोचे समझे एफडी में डाल के रख लीजिए, ताकि आप उसे छेड़ भी ना सकें। वो एक इमरजेंसी फंड है, इमरजेंसी पड़ी तो आप एफडी तोड़वा के उसे यूज कर लीजिए। और अगर आपके पास जो फालतू पैसे जिसे बोलते हैं वाधु पैसा, सरप्लस मनी, एक्स्ट्रा मनी, वो आप एसआईपी में डालिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको चाहिए ही नहीं है। वो ही मनी आपकी एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करेगी। जो एक्स्ट्रा है उसको इधर उधर उड़ाने की जगह सिप में डाल दीजिए और भूल जाइए, वो आपको वेल्थ जनरेट करके दे सकता है। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड, स्टे सेफ।